हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कल मैंने डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड का न्यू एपिसोड अपलोड किया था। अगर नहीं देखा तो देख लेना उसे, क्योंकि कल उसका नोटिफिकेशन हर किसी के पास में नहीं गया था। और डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड भी बहुत ही अच्छा सीरीज है, जिसके हमने 34 प्लस एपिसोड को अपलोड किया है। आई थिंक 2-3 घंटे से भी ज्यादा का होगा पूरा। तो उसे देख लेना, वो बहुत ही अच्छा सीरीज है जिसको हम कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी डेजर्ट एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे टैन्यू को टेलीपोर्ट किया जा रहा था। वहाँ पे हम एक बंदे को देखते जो कि अपने जान को बचाने के लिए भाग रहा था, और ऐसा लग रहा था वो किसी से बहुत ज्यादा डर रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा बंदा अपने हाथों में वेपन को लेते हुए उस बंदे की तरफ बढ़ रहा था, ताकि वो यहाँ पे इस बंदे को पूरी तरीके से मार पाए। और हम देखते वो बंदा आगे की तरफ भागे जा रहा था डर के मारे। उसी वक्त उस जगह पे टैन्यू भी टेलीपोर्ट होके आ जाता है, और वो कहने लगता है, सच में इस एरिया में बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है। सच में इन लोगों ने इस वर्ल्ड का क्या हालत कर दिया। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू गुस्सा हो रहा था। उसी वक्त हम देखते वो बंदा वहाँ पे टैन्यू के साइड से भाग के जाता है, और वो कहने लगता है, अपनी लाइफ बचाने के लिए भागो तुम भी जल्दी। दूसरी तरफ वो बंदा जिसके हाथ में वेपन था, वो कहने लगता है, एक के साथ में एक फ्री मिल गया, मेरी तो यहाँ पे लॉटरी लग गई। हम देखते वहाँ पे टैन्यू को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप वहीं पे खड़ा था। जिसको देख के वो भागने वाला बंदा उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से चलो यहाँ से। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही रहोगे तो तुम डायरेक्टली मारे जाओगे, तुम्हें पता नहीं है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ बोलते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू को खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू तो हिलने का नाम नहीं लेता। उसी वक्त वो बंदा भी वहाँ पे आ जाता है, जिसने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था अपने हाथों में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए। दूसरी तरफ हम देखते अब भी वहाँ पे टैन्यू को फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वो अपने पैर को आगे करता है, जिसकी स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। इवन कि वो बंदा जो यहाँ पे टैन्यू को अपने साथ में भागने के लिए बोल रहा था, वो भी दूर गिरता है। अब ये सब कुछ देख के वो बंदा पूरी तरीके से शॉक एंड सरप्राइज हो गया था। वो एकदम से आगे आते हुए कहने लगता है, ब्रदर तुम तो कमाल क्यों, इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने यहाँ पे इस बंदे को इतनी आसानी से पीछे कर दिया। वैसे मेरा नाम चूसिया हुए, मैं तो तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना चाहता हूँ, बहुत ही कूल। और हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के पीछे बढ़ गया था, और उसका वहाँ पे वो तारीफ किए जा रहा था बहुत ही ज्यादा। जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे। और हम देखते उसे वो साइड में करता है। तभी हम देखते वो बंदा वहाँ पे पूरी तरीके से मरा नहीं था, मतलब कि वो इंजर्ड हो गया था, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो क्या, मैंने कहा तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब वहाँ पे टैन्यू को गुस्से में देखते हुए वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, ऐसा लग रहा है वो अब भाग जाएगा। बट हम देखते टैन्यू एकदम से उसके आगे चला गया था, और वहाँ पे खींच के एक चपेटा मारता है उसके गाल में, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस बंदे का वहाँ पे 2 दांत भी टूट गया था, और वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है इंजर्ड होते हुए। जिसको देखते हुए वो बंदा कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते वो अपने वेपन के अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है। जिसको देख के वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है, ब्रदर उसे मारना मत। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू ने तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और हम देखते वो कहने लगते, आखिरकार तुम क्यों चाहते थे कि मैं इसे ना मारूं। अब हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ चूसियाओ कहने लगता है, क्योंकि उसने मेरे पीछे की तरफ एक एरो मारा था, मुझे पता नहीं वो कौन सा पॉइजन है, मुझे उसे यहाँ पे उसका एंटीडोट मांगना था, मैंने तो पूछा भी नहीं, आखिरकार क्या होगा। वो ये सब कुछ सोच रहा था, एकदम से उसकी बॉडी वहाँ पे पपेट जैसा होने लगता है, और वो इधर उधर हिलने लगता है। वो कहने लगता है, मैं समझ गया, इसने यहाँ पे पपेट पॉइजन का यूज किया है, और यहाँ पे इसका मालिक पूरी तरीके से मर चुका है, वो ओल्ड मैन मर चुका है, तो मेरी बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो इधर उधर चल रहा था। जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तुम्हें यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करने का। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे जाने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग एक फॉरेस्ट में चले गए थे। और हम देखते वो लोग फॉरेस्ट में आगे जा रहे थे, और वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, ब्रदर पता नहीं आखिरकार हम यहाँ पे घूम क्यों रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मेडिसिनल हब नहीं मिला, तो इससे अच्छा है हम डायरेक्टली सिटी में चले जाएं, क्योंकि मेरे पास में कुछ हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हैं, क्या पता हमें एंट्री मिल जाए, वहीं पे कोई तरीका मिल जाए। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, क्या हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल स्टोन, तुम्हारा मतलब यहाँ पे सिटी में एंटर करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। टैन्यू की बातें सुन के चू सियाओ कहने लगता है क्या आपको पता नहीं? हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है नहीं पता, क्योंकि मैं आज ही हेवन में असेंड हुआ था और इस जगह पे अभी अभी आया हूँ, तो इस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता आप तो बहुत ही ज्यादा ऑसम हो, मुझे तो आपको बॉस कहना चाहिए, क्योंकि एक बार में आए आप यहाँ पे और आते ही इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को मार दिया। मैं तो आपका फैन हो गया, आप तो अब से बॉस हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू हंसने लगता है और हम देखते वहाँ पे चू सियाओ भी कहने लगता है बॉस वैसे भी उस सिटी में हमें जाने के लिए 300 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स, मतलब कि यहाँ पे जो स्टोन्स माने जाते हैं हाई ग्रेड के, उन्हें कॉस्ट पे करना होगा। इतना ही नहीं, उसके बाद में हमें यहाँ पे रोज 100 लो लेवल के स्टोन्स को पूरी तरीके से पे करना होगा। बता नहीं हमारे सिटी का सिटी लॉर्ड जो कि यहाँ पे लो लेवल का इमोर्टल है, वो खुद को समझता क्या है, वो यहाँ पे सबसे पैसे देता है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ऐसी बात है, और हम देखते वो कहने लगता है क्या यहाँ पे कोई दूसरा जगह नहीं है जहाँ पे हम जा पाए? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चू सियाओ कहने लगता है 9 हेवनली फेरी लैंड, मतलब कि 9 हेवनली इमोर्टल रिलम के क्रिमिनल्स को दूसरी जगह क्यों मिलेगी भला? और वैसे भी ये जगह यहाँ पे क्रिमिनल्स वगैरह को डालने के लिए बनाया गया था। और दूसरी बात, जो यहाँ पे अभी सिटी लॉर्ड है उसी ने यहाँ पे इस सिटी को बनाया था और बहुत ज्यादा लोगों को रहने भी दिया, बट उसके बदले में उसने बहुत ज्यादा स्पेशल स्टोन्स भी लिए। अब ये सब कुछ कहते हुए चू सियाओ आगे बढ़ रहा था, तभी एक मंकी उसके ऊपर अटैक करता है, वो इंजर्ड हो जाता है, मतलब कि वो गिर जाता है। वो कहने लगता है बेवकूफ मंकी कहीं के, साइड में हटो। और हम देखते हैं वहाँ पे चू सियाओ कहने लगता है ये सारे रूल्स, ये सब कुछ यहाँ पे 9 हेवनली फेरी लैंड के इमोर्टल की वजह से हुआ है, और ये सब कुछ करने का ऑर्डर यहाँ पे कियोस और यहाँ पे दूसरे सुप्रीम ने दिया था। पहले तो यहाँ पे होंगमिंग सुप्रीम का रूल हुआ करता था, जिसकी वजह से सारे इमोर्टल्स के साथ में सेम ट्रीट किया जाता था। बट यहाँ पे जब से होंगमिंग सुप्रीम हट गए हैं, तब से यहाँ पे मोटर रिलम से जितने भी मोटर्स आते हैं उनको डायरेक्टली इस जगह पे भेज दिया जाता है एक क्रिमिनल की तरह। और इतना ही नहीं, हम जैसे लो लेवल इमोर्टल्स को यहाँ पे लो लेवल इमोर्टल्स का रैंक दिया गया है, और हमें यहाँ पे मारने की कोशिश करते वो लोग। अब इन सब के बारे में सुन के टैन्यू कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ होता क्यों है, और यहाँ पे वो बंदा तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा था? हम देखते वहाँ पे चू सियाओ कहने लगता है ये सब कुछ यहाँ पे क्यों सुप्रीम और दूसरे सुप्रीम की वजह से है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा रूल बनाया है कि मोटर रिलम से जितने भी यहाँ पे इमोर्टल आएंगे उन सबको मारना है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे 10,000 इमोर्टल्स को मार दिया जो कि मोटर रिलम से आए हैं, तो उनको यहाँ पे अपर रिलम में जाने का मौका मिलेगा और इस क्रिमिनल वाले जगह से भी बाहर जाने का, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने के लिए पागल होते हैं। ये सब कुछ बोलते हुए वहाँ पे चू सियाओ अभी भी पपेट की तरह इधर उधर चल रहा था, क्योंकि उसको यहाँ पे क्योर नहीं किया गया था। हम देखते वहाँ पे टैन्यू इन सब के बारे में सुन के गुस्सा हो गया था। वो कहने लगते आखिरकार तुम लोग यहाँ पे अलायंस क्यों नहीं बनाते और फाइट बैक क्यों नहीं करते? चू सियाओ कहने लगता है ये सब कुछ तो हम करते, बट यहाँ पे क्या होता है हर अलायंस में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो अपर रिलम को सरेंडर करता है और वो सबको फंसा देता है, जिसकी वजह से सब लोग मारे जाते हैं यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे जिंदा रहने के लिए हमें यहाँ पे हाई ग्रेड के स्टोन्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इमोर्टल्स को लोग मारते हैं एक दूसरे को ताकि वो लोग जिंदा रह सके। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू उस मेडिसिनल पिल को बनाते हुए कहने लगता है एक दिन हम इससे बाहर जरूर निकलेंगे। हम देखते वहाँ पे चू सियाओ कहने लगता है मैं भी ऐसा ही विश करता हूँ। हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसके अंदर पिल डाल देता है, जिसकी वजह से वो ठीक होने लगता है। वो कहने लगता है अगर होंगमिंग सुप्रीम मरे नहीं होते तो ये सब कुछ कभी नहीं होता फेरीलैंड का। दूसरी तरफ वो ठीक हो गया तो वो कहने लगता है अब से मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगा बॉस। हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है यहाँ पे कोई सिटी है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? वो बंदा कहने लगता है बॉस एक सिटी है जहाँ पे एल्केमिस्ट को हायर किया जाता है, हम वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जैसे लो इमोर्टल्स ने ही उस सिटी को बनाया है। अब हम उसी सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे वहाँ का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, मतलब कि पता नहीं ये सिटी लॉर्ड है या नहीं, अब अगले एपिसोड में पता चलेगा। वो बंदा कहने लगता है अगर आप लोगों में से यहाँ पे कोई मिडल रिलम का फील्ड मास्टर, तालिस्मान मास्टर या फॉर्मेशन मास्टर है तो वो आ सकता है। अब हम देखते वो लोग कहने लगते हम तो ऐसा नहीं है। वो बंदा कहने लगता है अगर ऐसा है तो आप लोग नहीं आ सकते। बट हम देखते तभी वहाँ पे टैन्यू आता है। वो कहने लगता है मैं यहाँ पे हाई ग्रेड का फील्ड मास्टर हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ ना, और बट मेरी यहाँ पे एक कंडीशन है। तो गाइस एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड को देख लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग।